कर लीजिए, ना टूटूंगा ना झुकूंगा, और आपकी गलत नीतियों के सामने तो मैं समर्पण कभी नहीं करूंगा। संभवतः मेरे परिवार के, मेरे और कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी व्यक्तिगत लालसा में उन्होंने आपके सामने समर्पण कर दिया होगा। समर्पण मुझे करना होता मुख्यमंत्री जी, अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता तो मैं भी समर्पण करता 2020 में आपके सामने, नतमस्तक हो जाता आपके सामने। मैं भूल जाता कि कैसे आपने मेरे नेता का निरंतरता में अपमान किया। आज पहली बार आपने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा। 2005 में जब दो बार चुनाव हुए, दोनों बार आपने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। बीच में जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायक थे, हमारे सांसद थे राज्यसभा के, सबको आपने तोड़ने का काम किया। अंत तक आपने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त जब देश के राष्ट्रपति खुद मुझसे, मेरे परिवार के सदस्यों से, मेरी मां से फोन पे बात करके उनका हालचाल जान रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री दिन में दो बार फोन कर उनका हालचाल जान रहे थे, तो उस वक्त आप ही तमाम पत्रकार, मीडिया बंधुओं के साथियों के सामने मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने सवाल किया कि उनकी तबीयत खराब है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या जवाब था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हमको तो मालूम ही नहीं है। उस वक्त भी अस्पताल में आपने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपको मालूम चला, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अस्पताल आकर, अस्पताल तो भूल जाइए, जितने दिन वो एडमिट थे, एक बार फोन कर उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर यहां पर आया, परिवार के सदस्यों से उन्होंने आकर मिलना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जब मीडिया के माध्यम से जब ये सब चर्चा हुई, तब 13वीं के कार्यक्रम में वो जरूर आए। उसके बाद जब वो अस्पताल में थे, उसी वक्त उनका वो वक्तव्य देना, उनकी राज्यसभा सीट को, भाई जिस व्यक्ति ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया हो, जो 69 से निरंतर जीतकर विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां पर जा रहे हो, उनको आप एक राज्यसभा सीट की आप धौंस दे रहे थे। क्या कहे थे उस दिन एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? यही कहा था ना कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से। और जिस दिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, मैं आप लोग की जानकारी में देना चाहता हूं, उस दिन हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। सोचिए, एक बेटा होने के नाते मुझे कितना चुभा होगा कि मेरे नेता, मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर सकते। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से कि क्या आपने 2 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा चले गए थे। राज्यसभा सीट का धौंस दे रहे थे आप उनको। दे गए मेरे नेता अपनी राज्यसभा सीट वापस उनको। उसके बाद से कभी वो होश में ही नहीं आया। रखिए ना अपनी राज्यसभा की सीट, भेजिए जिसको भेजना आपको। कौन सा ऐसा समय है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता का अपमान? मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। मैं मानता हूं कि जब तक बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं देंगे, बिहार का विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि जब तक घूसखोरी को आप नहीं मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को आप नहीं मिटाएंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ में चल रहा हूं। भाई मैं नहीं करता आपके विचारधारा का समर्थन। इसका मतलब यह कि आप हमारे नेता का अपमान करेंगे। आप बोलिए ना कि भाई तुम्हारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दुनिया का सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप सवाल उठाइए मेरे विजन डॉक्यूमेंट पे। आप बोलिए कि इसमें जो तुमने रोजगार देने के अवसर की बात की है वो सरासर गलत है। तुम बोलते हो बिहार में आईटी जॉब्स लग सकती हैं, नहीं लग सकती। बहस कीजिए मुझसे। मैं बोलता हूं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कि यहां पर एमएनसीज आ सकती हैं, आईटी सेक्टर खुल सकता है, एजुकेशनल हब बन सकता है। सवाल कीजिए ना मुझसे मुख्यमंत्री जी कि कैसे खुल सकता है, बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा। पर बदला लेने के लिए आप मेरे नेता का अपमान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझते। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर, हर मुख्यमंत्री से लेकर, हर मंत्री से लेकर, इवन जितने विपक्षी हैं, सोनिया गांधी जी ने इतना खूबसूरत संदेश उन्होंने लिख कर दिया। प्रियंका गांधी जी का कल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया, उसमें उन्होंने हमारे नेता के बारे में जो खूबसूरत शब्द लिखे। तेजस्वी यादव जी कल खुद यहां पर आए, मांझी जी खुद यहां पर आए उनको अपनी श्रद्धांजलि देने। नित्यानंद राय जी यहां पर आए, दोनों डिप्टी सीएम साहब यहां पर मौजूद थे। तारकिशोर जी यहां पर मौजूद थे, रेणु देवी जी यहां पर मौजूद थी, सुशील मोदी जी यहां पर आए, मंगल पांडे जी यहां पर आए, मदन मोहन झा जी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एआईएमआईएम के महबूब जी वो यहां पर मौजूद थे, माले के यहां पर साथी हमारे मौजूद थे। तो बताइए ना कौन सा, और ये स्वाभाविक है भाई, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग किसी की जाति, धर्म या कौन सी पार्टी का है ये देखकर कोई थोड़ी जाता है। जब आप किसी के श्रद्धांजलि समारोह में जाते, कब से ये परंपरा बनी भैया? कब से परंपरा बनी कि आप जाति देखकर, आप उनके
कौन से दल के हैं ये देखकर आप जाएं कि भैया हमको श्रद्धांजलि में जाना है कि नहीं जाना है? क्या वो दलित परिवार से थे इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए? क्या उनकी सोच विकास की थी इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए? क्या कारण था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? बताएं ना, आप तो प्रदेश में ही थे, आप बताएं कि क्या कारण रहा।